Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we will be starting with our next exercise on chapter profit and loss. So the sums we are going to do today, they are a bit different than what we did in our previous lecture. So in today's lecture, you have to be very careful about cost price and selling price that is given in the question, like whether the cost price and selling price is given per unit or it is given for the total number of quantity mentioned in the problem. So you need to focus on that. So once you are able to differentiate like whether it is per unit or total, so this exercise will be very easy for you guys. Okay, so let us start. So today we will be starting with exercise 32. Let's start with sum number 1. So, from a wholesaler, Santosh bought 400 eggs for 1500 rupees. So now what they have said is Santosh bought 400 eggs for 1500. 400 eggs का उसने 1500 पे किया. So this 1500 is cost price for 400 eggs. Okay. So cost price of 100 eggs is equal to 1500 rupees and spend 300 on transport. एंड उसके अलावा शॉपकीपर को 1500 पे करने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट में अराउंड 300 रुपीज स्पेंड करने पड़े, लाइक ऑटो, टैक्सी, ट्रेन, वट एवर. 50 eggs fell down and broke. अब जो दिस इज फॉर 400 eggs. सो जो 400 eggs उसने परचेज किए थे उसमें से 50 तो टूट गए on the way and broke. He sold the rest at 5. He sold the rest at 5 each. 5 each means per unit sold. So this is selling price per egg is 5 rupees. Okay. Did he make a profit or loss? How much? So सबसे पहले let us try to find out the total cost price. Okay. So सबसे पहले हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ एग्स जो उसने एग्स परचेज करने के लिए पे किए. ओके. देन उसके बाद उसे कुछ ट्रांसपोर्ट पे भी स्पेंड करने पड़े. ही हैड टू स्पेंड सम मनी ऑन ट्रांसपोर्ट. सो वो भी उसके जेब से गया है, उसका खर्चा है. सो दैट इज कॉस्ट टू हिम. ओके. सो 1500 is cost plus 300 is transport expenses. So 1500 plus 300 is 1800 rupees. So उसका जो टोटल कॉस्ट है is 1800 rupees for 400 eggs. ओके. अब हमें टोटल कॉस्ट प्राइस पता चल गई. अब हमें फाइंड करनी है टोटल सेलिंग प्राइस. टोटल सेलिंग प्राइस हमें पर यूनिट दी है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला क्वांटिटी इनटू रेट. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ही सोल्ड द रेस्ट एट 5 ईच. रेस्ट मीन्स कितने? क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि he bought 400 eggs and 50 eggs fell down and broke. तो 50 जो अब नीचे गिर गए, खराब हो गए, उसे तो हम सेल नहीं कर सकते. तो उसके पास कितने बचे? 400 minus 50 eggs, that is 350 eggs. So अब उसके पास बचे हैं सिर्फ 350 eggs and उसे उसने सेल किया 5 rupees per unit. सो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर आएगा 1750. ओके. सो उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? टोटल सेलिंग प्राइस इज 1750.
अब हमें कंपेयर करना है टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस. सो हमारा कॉस्ट प्राइस इज हायर, सो ही इनकर्ड अ लॉस. सो लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. हमारा कॉस्ट प्राइस था 1800 रुपीज माइनस 1750. तो इसे आप माइनस करोगे तो 50 रुपीज का उसे लॉस हुआ. अगर वो 50 एग्स नहीं टूटे होते एंड उसे भी अगर उसने 5 रुपीज में सेल किए होते तो उसे प्रॉफिट डेफिनेटली होता. ओके, सो दैट्स इट. दिस इज it for question number 1. Let's move on to sum number 2. In sum number 2, what they have said is Abraham bought goods worth rupees 50,000. So cost price of goods is 50,000 rupees and he spent 7,000 on transport and octroi. उसके बाद उसने कुछ पैसे ऑक्ट्रॉय में भी स्पेंड किए, ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय में. If he sold the goods for 65,000, did he make a profit or loss? How much? अब उसने सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितना बताया गया है? 65,000. ओके, सो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. अब ये है ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय, करेक्ट. तो कॉस्ट प्राइस मींस ये दोनों हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट प्राइस. सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय, सो विच इज 50,000 प्लस 7,000. सो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 57,000 रुपीज. ओके, ये आपका टोटल कॉस्ट है, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है. सेलिंग प्राइस बढ़ा है या कॉस्ट प्राइस बढ़ा है? सेलिंग प्राइस बढ़ा है. सो जिसका मतलब है हमें प्रॉफिट हुआ है. ओके, सो हमारा प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज 65,000 माइनस 57,000. सो इसे आप माइनस करोगे सो आपको मिलेगा 8,000 रुपीज. सो यहाँ पे अब्राहम को 8,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. ओके, इतना ही है सम में. दैट्स इट. लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 3. Ajit Kaur bought 50 kg sack of sugar for 1750. Ajit Kaur bought a 50 kg sack of sugar. अजित कौर ने एक शुगर का सैक परचेज किया जिसमें 50 kg ऑफ शुगर है फॉर 1750. सो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg sugar 1750 rupees. Correct? But as the sugar prices fell, she had to sell it at 32 rupees per kg. अब यहाँ पे बोला है 32 per kg. So this is selling price. Selling price per kg is 32 rupees. So हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच लॉस डिड शी इनकर. सबसे पहले उसने कितना परचेस किया था शुगर? 50 kg. करेक्ट, बिकॉज हमें यहाँ पे बोला गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg इज दिस मच. तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg भी फाइंड करना पड़ेगा. तो सेलिंग प्राइस होगा क्वांटिटी इनटू रेट. क्वांटिटी कितना है हमारा? 50 kg एंड सेलिंग रेट क्या है? 32. सो आपको ये जब मल्टीप्लाई करोगे सो ये आपको मिलेगा 1600 रुपीज. सो जो टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल मनी जो उसे मिले आफ्टर सेलिंग 50 kg ऑफ शुगर एट 32 रुपीज पर kg, वो उसे मिले 1600 रुपीज. अब आप कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को कंपेयर करो तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है बिकॉज हमने ज्यादा में खरीदा है एंड वी हैव सोल्ड इट फॉर अ लेसर प्राइस. सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. हमारा कॉस्ट प्राइस है 1750 एंड हमारा सेलिंग प्राइस है 1600. तो यहाँ पे माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 150 रुपीज. सो हमने यहाँ पे ये शुगर परचेस एंड सेल करने में 150 रुपीज का लॉस इनकर किया.
Okay, I hope you guys are getting what I'm trying to say and you are understanding the sum. Okay, let's move on to sum number 4. Kusum Tai bought 80 cookers at 700 each. Cost price of, ओके पहले सम ठीक से पढ़ लेते हैं. कुसुम ताई बॉट 80 कुकर्स एट 700 ईच. सो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उन्होंने 700 ईच. तो ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर. ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कुकर इज 700 रुपीज. और हमने कितने परचेज किए हैं? 80 कुकर्स. यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर 1280. ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया 1280. इफ शी वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 18,000. अब उसे प्रॉफिट चाहिए है टोटल 18,000 रुपीज. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर? सो हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस पर कुकर. ये थोड़ा डिफिकल्ट सम है एंड थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए. यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमने कुकर परचेज किए 80 एंड एक कुकर हमने परचेज किए 700 में. उस कुकर को परचेस करने के बाद हमें उसे हमारी शॉप पे लाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया 1280 रुपीज. ओके, देन वो सभी कुकर सेल करने के बाद मुझे प्रॉफिट होना चाहिए 18,000 रुपीज का. आई शुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 18,000 रुपीज. सो अगर if I have to make a profit of 18,000, so at what price should I sell the cooker to customer? ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर. ये भी सेम होगा क्वांटिटी इनटू रेट. क्वांटिटी हमारी है 80 कुकर्स की, रेट है पर कुकर का 700 रुपीज. सो 8 7 जा 56, 1 2 3. सो हमने जो टोटल 80 कुकर्स परचेज किए उसके लिए हमें पे करने पड़े 56,000 रुपीज. अब उसके बाद हमारा कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है. सो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा. कॉस्ट प्राइस ऑफ कुकर प्लस ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट विच इज 56,000 रुपीज प्लस हमारा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट विच इज 1280. 1280 ये ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा 57,280. तो ये आपका है टोटल कॉस्ट प्राइस. ओके, सो आपको अब ये नंबर ध्यान में रखना है एज योर कॉस्ट प्राइस 57,280. अब हमें बोला गया है कि आपको प्रॉफिट करना है. सो ये टाइप के सम्स थोड़े अलग होते हैं. यहाँ पे आपको बोला है कि आपको प्रॉफिट ही करना है, तो आप सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दीजिए. सबसे पहले प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. करेक्ट. अब मुझे प्रॉफिट कितना करना है? 18,000 रुपीज का. सेलिंग प्राइस क्या है ये मुझे पता नहीं, यही तो हमें फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही लिख रहा हूँ. ओके, देन यहाँ पे माइनस करेंगे हम कॉस्ट प्राइस विच इज 57,280. 57,280 रुपीज. अब ये एक इक्वेशन में आप आपको क्या फाइंड आउट करना है? सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे इक्वल है. तो ध्यान रखिए ऐसे केस में जो आपको फाइंड आउट करना है उससे इक्वल के किसी भी एक साइड में आप रखिए, बाकी सारे नंबर्स को अपोजिट साइड में भेज दीजिए. सो ये मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे 18,000 ऑलरेडी था. ये जो 57,000 है सेलिंग प्राइस के साथ में है राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के, इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजना चाहता हूँ बिकॉज ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए. ओके, तो आपको ध्यान में रखना है जब भी ऐसा होता है नंबर यहाँ से वहां जाएगा तो इसकी साइन चेंज होती है. तो इसकी साइन अब कौन सी है? माइनस की साइन है, तो ये माइनस की साइन चेंज होके यहाँ पे प्लस की साइन हो जाएगी 57,280. तो 57,280 और 18,000. सो आप अगर इसे ऐड करोगे
तो ये होगा 75,8,280। तो ये होगा आपका टोटल सेलिंग प्राइस 75,280। बट ये कितने कुकर्स का है? ये है 80 कुकर्स का। और हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो है सेलिंग प्राइस पर कुकर, राइट? तो आपका सेलिंग प्राइस पर कुकर होगा टोटल सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कुकर्स। सो ये होगा 75,280 डिवाइडेड बाय 80। सो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब आपको करना है यहाँ पे कैंसलेशन, विच विल बी 7528 डिवाइडेड बाय 8। सो ये होगा आपका 2 4 जा 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। यहाँ पे 1 आ गया एंड यहाँ पे आ गया 941। या फिर आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, 7528 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो ये नंबर होगा 941 एंड यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, सो कैंसिलेशन करने के बाद आपको क्या मिला? 941। सो ये जो 941 है, दिस इज सेलिंग प्राइस पर कुकर। सो अगर आपको सभी कुकर सेल करने के बाद अगर आपको 18,000 का प्रॉफिट चाहिए है तो यू हैव टू सेल ईच कुकर at 941 rupees. Okay, I hope you guys are understanding. क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा अलग था। इसका एक और मेथड है करने का। ये हमने किया था टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस। इसे हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं, विच इज कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट के हिसाब से। अगर आपको यही सम सेकेंड मेथड से करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसे सेकेंड वे में भी कवर कर लेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। ओके, सो आज के लिए ही इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड हाँ, कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है इंडिया में, तो आप सेफ रहिए एंड घर पर ही रहिए। ओके, थैंक यू।